तो ये फर्क होता है। इसलिए गुरु के पास रहना सीखो, यही है गुरु के पास रहना। गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु के पास रहना है। गुरु से जो है शरीर से चिपके रहना ठीक है, यदि सुविधा है तो पास, शरीर भी पास में बना रहे। अगर सुविधा नहीं है तो परेशान मत हो, तुम तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। तन मन धन बच अर्पी देवे। क्या क्या, कितना कठिन काम। तन, जैसे बहुत से शिष्य कहते हैं कि महाराज धन तो हम नहीं दे सकते, लेकिन धन के अलावा प्राण आपके लिए हाजिर है। अब मास्टर हंसे जई हैं, मास्टर में गुण। धन खर्च नहीं करेंगे सत्संग के लिए, प्राण दे देंगे। तो तुम्हारे प्राणों का क्या अचार डाला जाएगा? तन पहले, सबसे पहले तन, और तन और मन, ये कथा जो है भागवत में आती है, राजा जनक की और अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी ने जो है परीक्षा ली राजा जनक की और कहा कि जाओ घोड़े पर जो है बैठ करके और राज्य संभालो जा करके। तो उन्होंने जैसे ही रकाब पर पांव रखा है तो गुरुजी ने जो है पूछ दिया, ये तन किसका है? महाराज आपका। ये मन किसका है? कि महाराज आपका। ये राज्य किसका है? कि महाराज आपका। फिर तू कहाँ जा रहा है? जब सब मेरे हवाले कर दिया तो तू कहाँ चल दिया? तुरंत राजा जनक को अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल आया। तो कहने का मतलब ये है, तन अर्पण कर दिया गुरुजी को, मन अर्पण कर दिया, धन अर्पण, ये सब तुम अर्पण कर देना, गुरुजी तुम्हारा कुछ नहीं लेते। हाँ, ये भी अपने अंदर से शंका निकाल देना। नहीं, बहुत से लोग तो जो है डरते रहते हैं। इस पर एक जो है दृष्टांत सुनाते हैं चुटकुले के रूप में महाराज जी, कि एक सेठ था, उसने जब रोज देखा गुरुजी को कि कोई कितना भी धन चढ़ा जाए वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, प्रवचन करने के बाद खड़े होके चले जाते हैं, फिर उस धन को शिष्य लोग ही बटोरते रहते हैं जो कुछ करते हों। ऐसे ही अपने महाराज जी, ठीक है। तो एक दिन एक सूम सेठ था, उसने कहा आज तक मैंने कुछ दान नहीं किया, आज हम अपनी पूरी पेटी धन से भरी हुई करोड़ों रुपयों की गुरुजी के सामने रख देंगे। क्यों, लेते तो हैं ही नहीं वो। जब वो चले जाएंगे तो हम उसको जो है उन्हें उठाकर रख लेंगे। उस दिन गुरुजी तके बैठे थे। जैसे ही उस सेठ ने वो जो है रखा बैग, सुई गुरुजी ने जिटिया लिया और लेकर के गुरुजी भागे। अब गुरुजी के पीछे सेठ भागा, तो गुरुजी तो अछल थे, भागते रहे, पूरे गांव का चक्कर लगाया। सेठ बेचारा भाग नहीं पाए, परेशान हो गया, भाग भाग सारे गांव का चक्कर लगा करके पूरी भिंड का बाईपास और लौट कर यहीं आकर के फिर वो पेटी रख दी, फिर वही पेटी वहीं रख दी। और सेठ आया जो है फंसू कर डाल गया, पसीना डाल गया, तुरंत सेठ जो उसके ऊपर गिरा करके और अब उसे नहीं छोड़े। अब देखो गुरुजी क्या पूछते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि सेठ जी, पहले भी धन आपके पास ये था तब ज़्यादा आनंदित थे कि अब मिला है तो ज़्यादा आनंदित हो? बोले अब तो आनंद की सीमा और, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्राप्त वस्तु की प्राप्ति में ही आनंद है, परंतु बिना साधना के तुम मान गए हो कि हम आत्मा हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिला।
इसलिए साधना करो त्याग की, और गुरु के समीप रहने से बस एक ही काम होता है, गुरु की आज्ञा पालन करने से एक ही बात बनती है कि इस जगत से निष्ठा टूट जाती है, इस जगत से आसक्ति खत्म हो जाती है। तन मन धन बच अर्पी देवे, सबका अर्पण कर दो, वचन का भी अर्पण कर दो गुरु जी के प्रति। हाँ, अब जो कुछ जाने सो गुरु जी जाने, हम कुछ नहीं जानते, हमने क्या कहा हमको पता ही नहीं, वो तो गुरु की आज्ञा थी इसलिए बोल दिया। हमने क्या वचन बोला ये हमको पता ही नहीं, हम तो गुरु के वचन को ही बोलते हैं, दूसरा कोई बोलते ही नहीं। जैसे आकाश तत्व का एक तत्व प्रसारण नहीं, वायु तत्व का है। वायु तत्व के 5 तत्व हैं, चलन, बलन, धावन, प्रसारण और आकंचन। तो कल जो है हमारे साथ में घूम रहे थे धर्म सिंह जी, चर्चा में आया तो बोले नहीं प्रसारण नहीं है, प्रसरण है। प्रसारण नहीं है, प्रसरण है। तो हमने हाथ जोड़े, हमने कि तुम MA PhD हो गए हिंदी में, हमने MA PhD किया नहीं है, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी हैं। गुरु की कृपा हो गई है, इसलिए जो है ये सब बातें समझ में आ गई हैं। मुझे प्रसारण और प्रसरण में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। तुम विद्वान हो तो लोग क्या फिरते रहते हैं कमी निकालने के लिए, हाँ, शब्द की कमियां निकालने को फिरते रहते हैं। तो अभी गलत ही बोल रहे हैं, विचार से बोल रहे प्रसारण दिया हुआ नहीं, दिया तो है, अब वो जानते नहीं हैं। किसी ग्रंथों में प्रसरण जो है लिख दिया होगा धोखे में। हाँ, अब प्रसरण का एक अर्थ प्रसारण भी है और प्रसरण का एक दूसरा अर्थ भी है, ठीक है। तो उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन तुम्हारी वृत्ति कहाँ रहती है ये देखो, शब्द जाल में रहती है कि शब्द के छेदन में रहती है, ये हम जो है अंदाजा ही नहीं लगा पाते। परिधि में उलझी रहती हैं, परिधि में रहती। हाँ, शब्द परध में मति गति नासी, जीवित होते भी जीवन में मिले मृत्यु का द्वार। अब तुम हो तो अमर, लेकिन बोलो इनमें से किसी को भी लगता हो, झूठ मत बोलना कि हम नहीं मरेंगे, हैं? क्या लग रहा है? ईमानदारी से बोल दो, क्योंकि बेईमानी इसलिए नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें ये लगने लगा कि हम नहीं मरेंगे। तो न मरने वाला जो है न तो स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह है, न कारण देह है, ठीक है। एक भी देह तो है नहीं, फिर दैहिक आस्था क्यों लगी हुई है? तुम झूठ मूठ कह दो भी कि हाँ आपके बार बार सिखाने से। एक हमारे यहाँ बाई आती है ना, वो चौबे बाई, अब गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि हम अमर हैं। कहा तो हमने था, तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम अमर हो? हैं, चाहे जितना वेदांत पढ़ना कहोगे यही, अब तो मानने पर है। हाँ, बाल बच्चों से भी यही कहोगे, हम मर जाएं लला तो ऐसो करिए वो। जब तुम मरते ही नहीं हो तो मरने की बात क्यों आ जाती है? क्योंकि अभी लगता नहीं है। पढ़ते पढ़ते एक क्षण के लिए भले ही अमरता का तुम्हें जो है कुछ एक क्षण के लिए लग जाए, लेकिन दूसरे ही क्षण फिर निकलते मरा जाए। तो सब कुछ अर्पण कर दो, वचन भी अर्पण कर दो गुरुदेव को। जो चाहे ही बंधन छेड़। अगर तुम चाहते हो कि इस जगत से बंधन टूट जाए,
इस जगत में हमको दोबारा फिर जो आना न पड़े। अब ऊपर ऊपर से तो कहते रहते हो हाँ कि जगत से मुक्ति मिल जाए, जन्म मृत्यु से जो है मुक्ति मिल जाए, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। गैर भरोसे की बात जो है करते रहते हैं। जीवन का आखिरी सत्य क्या है? तो कोई जो है विद्वान मंच से कहेगा जीवन का आखिरी सत्य मृत्यु है, तुम ताली पीटने लगोगे, वाह ये कही सही बात, क्योंकि सही बात है कि बिल्कुल गलत बात है। जीवन का आखिरी सत्य जो है मृत्यु है। बोलो फिर सही क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि अभी तुम्हारी निष्ठा मृत्यु पर ही है, अभी शरीर पर ही है, अशरीरी पर आपकी निष्ठा नहीं है। तो जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो गुरु के समीप रहते हैं, उत्कट जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तन कर बहु सेवा विस्तार है। अब क्या करें? कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा जहाँ। अब तन से जो है बहु सेवा विस्तार है, गुरु की सेवा का विस्तार करो, ढूंढते रहो, अवसर ढूंढते रहो कि गुरु हमें कब आज्ञा दें और वो काम हम तुरंत पूरा करके दिखाएं। अब देखो ये कुछ बातें जो है पूर्व पुरुषार्थ से होती है। अब पूर्व पुरुषार्थ से नहीं है तो वर्तमान में पुरुषार्थ को तुम मजबूत करो, यही साधना है। पूर्व पुरुषार्थ से कैसे होती है? हम अपने अनुभव की बात बताता हूँ, आपके अनुभव में कभी आई हो कोई बात तो उसे भी आप जो है अपने अनुभव का अंग बना लेना। हमारे गुरुदेव ने एक पुस्तक दी और परेशान होकर के दी, कहने लगे बड़े बड़े सेठों के सामने रखी ये पुस्तक, किसी ने छपवाई नहीं। अच्छा हमको क्या लगा कि पुस्तक हम छपवा लेंगे, तो वो अंदर से प्रेरणा ही थी। मेरे पास था कुछ नहीं उस समय, तो जो है घर गृहस्थी भी नहीं बसाई थी, लेकिन लगा मुझे कि गुरु जी की ये पुस्तक तो हमें ही छपवाएंगे। तो क्यों लगा? इसी को कहते हैं तनकर बहु सेवा विस्तार। गुरु में इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी कि इनकी कृपा से पुस्तक छपी जाएगी, और फिर वो पुस्तक छप के रही, जबकि था मेरे पास कुछ नहीं, धन वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, इतनी निष्ठा प्रारंभ से होती, और जिन जिन को निष्ठा है वो सब इस परमार्थिक क्षेत्र में उन्नति कर ही रहे हैं। लेकिन निष्ठा के बिना, और निष्ठा दो जगह नहीं होती, ये भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में कि तीसरे अध्याय में बात कही दी है, दुविधा निष्ठा। ये दो निष्ठाएं हैं, एक साथ नहीं हो सकती, एक में ही निष्ठा होती। या तो ईश्वर में निष्ठा हो, जगतीश में निष्ठा हो, या जगत में निष्ठा हो। तुमको दोनों जगह निष्ठा करे काम तो नहीं करेगी। जगत में निष्ठा काम कर रही है तो जगदीश में नहीं करेगी, और जगदीश में निष्ठा काम कर रही है तो जगत में नहीं करेगी। तनकर बहु सेवा विस्तार। इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा गुरु की आज्ञा में सारा विस्तार होना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए सेवा का विस्तार नहीं। हाँ, लोग बाग तो सीख तुमको यही देंगे, अच्छी तरह दुकान देखो, अपना मकान देखो, अपने बच्चे देखो, यही भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा नहीं है, ये गुरु की सेवा नहीं है। सब गलत सिखा रहे हैं, जितने आचार्य आज टीवी पर या अन्य जगह प्रवचन कर, सब गलत सिखाते हैं। अपने लिए कार्य करने का निषेध ही गुरु की आज्ञा है। अपने लिए कुछ मत करो, और करो सब कुछ, लेकिन किससे करो?
गुरु की आज्ञा से करो, गुरु के लिए करो, गुरु की निष्ठा में करो। तन कर बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कभू ना टारे। गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तुम झाड़ू लगा रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आश्रम पे झाड़ू ही तो लगा रहे हो, और गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि छोड़ झाड़ू, इधर आओ, तुम क्या कहोगे? अरे गुरुजी तुम्हारी नस गई हैं, गंदगी तो पहले साफ कर लेने दो। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना। और जो गुरु की आज्ञा में होगा वो कहेगा आग लगे झाड़ू में आओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो, तुरंत पहुंच जाएगा। कहिए गुरुजी क्या आज्ञा है? ऐसे ही गुरु नानक देव का एक जो है प्रकरण है। गुरु नानक देव के 2 शिष्य थे, और एक तो जो है बाहरी आज्ञा में बड़ा निपुण था, लेकिन अंदर की आज्ञा की परवाह नहीं करता था। और एक शिष्य बिना पढ़ा लिखा था, कुछ जानता नहीं था, लेकिन गुरु की आज्ञा में बड़ा निपुण था। तो गुरुजी ने कहा कि चबूतरा बनाओ तुम दोनों। सारा दिन चबूतरा बनाने में लग गया। शाम हुई तो गुरुजी ने कहा ये तब चबूतरा तोड़ डालो। अब वो जो बहुत सेवक बनता था ना, उसके दिमाग में तो आई कि गुरु का कुछ दिमाग ठीक गया, क्यों बनवाया था, क्यों तोड़वाया। अब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी गुरुजी ने आज्ञा दे दी दोनों से चबूतरा बनाओ। फिर उसके दिमाग में आया कि गुरुजी फिर बनाने की कहने लगे। हाँ? अब बना के तैयार किया, शाम को फिर वही आज्ञा, तोड़ दो इसको। अब उसको गुस्सा आ गया। उन्हें गुरुजी आपको क्या गया है? कभी कहते हो बनाओ, कभी कहते हो तोड़ो। अगर तोड़वाना ही था तो बनवाया क्यों? और दूसरे ने कुछ भी नहीं कहा, उसने फिर तोड़ दिया। गुरुजी ने कहा कि अब तुम चाहे जितनी बातें सेवा की करो, मेरा पक्का शिष्य, मेरी गद्दी का अधिकारी तो ये है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ? तो गुरु की आज्ञा जो है कभू न टारे। ये गुरुजी परीक्षा लिया करते हैं अपनी आज्ञा देकर। हाँ, अब इतनी भीड़ में जो है बहुत प्रवचन साधारण सुनाते रहेंगे और एकदम कह देंगे हाँ कि जो आत्मा को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, एकदम कह दी। तब उसमें कोई गुरु आज्ञा पालन करने वाला बैठा होगा तो उसको वो बात लग जाएगी और वो आत्मा के जानने में अपना समय देने लगेगा। ये है गुरु आज्ञा का पालन। और इसी पर हम छाती ठोक कर कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, युग पुरुष जी को जितना अच्छे ढंग से हमने सुना है किसी ने सुना ही नहीं। आज भी हम ठोक के कह रहे हैं, युग पुरुष जी के प्रवचन चल रहे हैं, काम करती रहती घर प्रवचन चलता रहता है। ये उनकी आज्ञा का उल्लंघन है। जब गुरुदेव बोल रहे हों तो कैसे सुनना चाहिए? सारे काम बंद कर दो, आग लगे तो लग जाए, मिटे तो सब कुछ मिट जाए, नहीं तो गुरु का अपमान है। और लोग हैं उनको सुनते रहो ऐसी रफ में। हाँ, जैसे चले जा रहे हो सड़क पर, भागवत चल रही तो कान में ढट्टा थोड़ी लगा लो, सुनते जाओ, पंडित कह रहा है सुनते जाओ। औरों का तो ऐसे ही सुनो, लेकिन जिन पर निष्ठा है तुम्हें उनको सुनने के लिए तो एकाग्र चित्त के बिना गुरुदेव को सुनना गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन है। ये बहुत गहरी बातें हैं और विचार सागर इन्हीं पर विचार करने को कहता है। इन विचारों से चिढ़ो मत, इन विचारों को जीवन में उतारो। तो अगला है मन अर्पण। मन में प्रेम राम सम राखे। मन में प्रेम
राम सम राखे, भय प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे। अब इस जो है राम सम प्रेम के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम ने जो है कैसे प्रेम लोगों से किया, एक तो ये अर्थ निकलता। वैसे ही जैसे राम ने गुरु से प्रेम किया, ठीक है, ऐसे तुम भी जो है गुरु से, अब कैसे प्रेम किया था राम ने? राम ने गुरु से कैसे प्रेम किया था बताओ। अगर योग वशिष्ठ की कथा सुनी है तो आपको राम का गुरु से प्रेम दिखाई देगा। गुरु बैठे रहते हैं जब तक, तब तक राम हिलते नहीं हैं। गुरु जब आज्ञा देते हैं कि जाओ स्नान कराओ, भोजन कराओ और फिर उसके बाद आ जाना। योग वशिष्ठ की कथा ऐसे चली है। अब इतनी कठिनता क्यों बताई जाती है? अरे भाई कलयुग है, तुम उतनी कठिनता को स्वीकार नहीं कर पाते हो तो कम से कम उसका 10वां हिस्सा तो स्वीकार करो। तो बीच कथा में से उठ के चल देते। ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन, ये गुरु निष्ठा का उल्लंघन होता है। हाँ, मजबूरी में तुम क्रियाओं को कैसे रोक लेते हो? मजबूरी में रुक जाती हैं कि नहीं रुक जाती क्रियाएं? तो स्वेच्छा से नहीं रोक सकते हो। 1 घंटा कथा चलती है, उसमें भी 10 बार खड़े हो के जाते हो। मजबूरी की बता दें, एक बार गढ़पारा के रहने वाले क्या नाम था दद्दू का? कैलाश दत्त। हाँ, तो वो फंस गए आसाराम बापूजी के प्रवचन में। इटावा में प्रवचन था। हमने भीड़ देखी तो हम तो किनारा कर आए वहाँ से, और उन्होंने आओ देखा न ताओ, घुस गए भीड़ के बीच में, बैठ गए जाके। अब उनको लगा जो है लघु शंका, तो 10,000 आदमी उनके इधर, 10,000 सामने, 10,000 पीछे, 10,000 की भीड़ चारों तरफ। अब यदि ये पूरे दिन चले तो चल नहीं पाएंगे। अब वो बात हम नहीं बताएंगे जो उनसे गलती हुई। कह रहे हैं 5 घंटे तक हम लघु शंका रोके, 5 घंटे, लेकिन भीड़ 5 घंटे में भी पार नहीं कर पाए। तो ये 5 घंटे आपने मजबूरी में रोकी क्रिया कि नहीं है? हाँ, तो गुरु आज्ञा में आप 1 घंटा, आधा घंटा नहीं बैठ सकते। तो वो बातें इसलिए कही जाती हैं दूसरे युगों की कि उस समय आदमी में क्षमता थी। गुरु सारे दिन कथा सुना रहे हैं तो हम सारे दिन सुन रहे हैं बैठे बैठे हैं। तो एक तो ये है राम के समान प्रेम, और दूसरा ये है इसका अर्थ कि प्रेम में समता होती है और राम में भी समता है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम कौन है? जो सम तत्व है, उसी का नाम जो है क्या है? राम है। उसी से प्रेम करो और किसी से प्रेम न करो। ये है राम सम प्रेम। मन में प्रेम राम सम राखे, भय प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे। अगर तुम्हें आत्म तत्व से इतनी जो है प्रियता होगी, इतनी लगन होगी, तो गुरुदेव तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेंगे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। अब ये कहाँ बरसती है गुरु की बदरिया? गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। गंगा जमुना क्या है? राम की भक्ति, राम के प्रति आकर्षण, राम को पाए जाने वाले कर्म गंगा जमुना है। और वहीं गुरु ज्ञान की बदली
बरसने लगती। ताल तलैया माने जो घर द्वार में लगे पड़े, ये ताल तलैया। यहाँ गुरु का ज्ञान बरसता नहीं। खूब वर्षा हो रही है लेकिन ताल तलैया ग्रहण ही नहीं कर रहे। कितने भरते हैं ताल बता, चाहे जितनी वर्षा हो जाए लेकिन नदी के बराबर जल तालाब में कभी नहीं मिलेगा। क्या आ जाता है? कोई तालाब किसी नदी का मुकाबला कर सकता है? चलो सबसे हल्की नदी है अपने एरिया में कुआरी। कुआरी नदी के बराबर जल किसी तालाब में है? तो स्पष्ट उदाहरण है ये ताल तलैया कौन है? जो जगत के व्यवहार को निभाने में लगे पड़े। दोष दृष्टि सपने नहीं आने, और हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। दोष दृष्टि, दृष्टि में दोष। हाँ, कौन सी दृष्टि में दोष? अच्छा, दृष्टि कितनी है आपके पास? नजर, आँख। दृष्टि का मतलब होता है आँख। दृष्टा हो तुम, तो तुम्हारे पास दृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, चाहे जितनी बार तन जन्मे और मरे, चाहे जितनी बार मन आवे और जावे, परंतु दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। तो दृष्टा की दृष्टि में दोष आ जाते हैं। दृष्टा की दृष्टि में दोष, तो वो दोष क्या हैं? दोष हैं मल विक्षेप आवरण। मल विक्षेप और आवरण, ये दृष्टा की दृष्टि के दोष हैं। ये दोष स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम शरीर हैं। स्वप्न में भी हमको नहीं लगना चाहिए कि हम अंतःकरण हैं। ये स्वप्न में भी नहीं लगना चाहिए। हम तो जीव हैं और मुझे ब्रह्म की आवश्यकता है, और किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं। पूरी हो रही है तो हो जाने दो। रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, हमें थोड़ी है। अच्छा, जीव को है। 2 मिनट हैं? 2 मिनट बने रहने 2 मिनट। तो दोष दृष्टि स्वप्ने नहीं आने। स्वप्न में भी दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए, यानी दृष्टा की दृष्टि में कभी भी दैहिक वासना नहीं आनी चाहिए। हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। गुरु जब शिष्य के ऊपर वात्सल्य करे तो गुरु को क्या देखे? विष्णु रूप देखे। गुरु तुम्हें बच्चे की तरह चाहते हैं, जैसे बाप अपने बच्चे को चाहता ना। ये कहानी पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा था साहूकार अपने बेटे को चाहता है, किसान अपने लहलहाते हुए खेत को चाहता है। बाबा भारती, ऐसे बाबा भारती अपने घोड़ा को चाहते हैं। कहानियाँ तो खूब याद है। ऐसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को चाहते हैं, ऐसे ही शिष्य अपने गुरु को चाहे। ठीक है? जब गुरु तुम्हारे ऊपर खुश हैं तब तुम गुरु को क्या देखो? विष्णु देखो। और जब गुरु क्रोधित हैं तुम्हारे ऊपर, तो नफरत न करो, साक्षात रुद्र रूप देखो, साक्षात शंकर देखो, हरिहर ब्रह्म। और जब जो है कोई व्यवहार जो है करने के लिए तुम्हें प्रेरित करे, आज फलाने तुम्हें ये काम करके लाना है, तो चिढ़ो मत कि देखो हमें टाइम नहीं था और गुरुजी ने हमें कहाँ जबरदस्ती लगा दिया। क्या देखो? ब्रह्मा देखो। जब किसी व्यवहार कार्य में लगा दें तुम्हें, तो गुरु को क्या देखो? ब्रह्मा देखो। और जब गुरु जो है शांति में स्थित कर दें तुमको, तो भक्ति स्वरूपा गंगा देखो। अब हमारे गुरुदेव कौन हो गए? हरिहर भक्त क्या है चौपाई है?
राम भक्त जहाँ हर सुर सर धारा। तो अब तुम गंगा जी गुरु का रूप क्या देखो, गंगा रूप देखो। और जब गुरु के वचन जो है तुम्हारे संदेह को, भ्रम को दूर करें, तब तुम्हें उनको सूर्य रूप दे। गुरु के इस आज्ञा से, गुरु के इस वचन से मेरा ये संशय जो है समाप्त हो गया है, तो गुरु को क्या देखो, रवि रूप देखो, सूर्य रूप देखो, ज्ञान सूर्य उदय हुआ, देखो प्रभात है। तो साक्षात तुम्हारे जीवन में सूर्य देवता कृपा कर रहे हैं। गुरु मूरत को ही में ध्याना, उधारे जो चाहे कर जाना। गुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, फिर व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में। बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु की जो है स्मृति के, ब्रह्म स्मृति करना असंभव। आज के दोहा को यही समाप्त करते हैं। अब शेष जो रह गए देखें, बोलिए सतगुरुदेव।